नमस्कार दोस्तों। ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। आशा करते हैं यह वैकेंसी आप सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो। यह वैकेंसी आपके CSIR के अंदर है, यानी कि यह जो वैकेंसी है वो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के अंदर कि यह वैकेंसी रहने वाली है। आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी हैदराबाद के अंदर ही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो यह आपके फॉर्म है यह आपके ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होंगे। साथ ही इसकी जो फिल करने की डेट है, यानी फॉर्म आपके 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2025 है। यानी आपके पास अभी काफ़ी समय है, लेकिन समय रहते आप समय पर आवेदन कर दें। ठीक है दोस्तों, 31 तारीख लास्ट डेट है। यह देखिए, यह स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही एज लिमिट के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, पहले पहले तो आप देख लीजिए इसके बारे में। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। जनरल के अंदर 2 पोस्टें हैं, EWS के अंदर 1 है और ST के अंदर 1 है। जनरल और EWS वालों के लिए 27 साल है। ठीक है दोस्तों, और जो ST वाले हैं उनके लिए 32 साल है एज लिमिट। ठीक है, 18 से लेके स्टार्ट है। और जैसे आपको हर कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, वैसे ही इस एग्ज़ाम के अंदर भी आपको छूट देखने को मिलेगी। जैसे SC ST वालों को 5 साल की, और जनरल वालों इनको 5 साल की 3 साल की छूट मिलेगी, और SC ST वालों को 5 साल की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पे लेवल की। पे लेवल 4 की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब और यह जो वैकेंसी है ये 12 पास रहने वाली है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि कई विद्यार्थी क्या करते हैं। जैसे इस वैकेंसी के अंदर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर आपको पोस्टें कम दिखाई दे रही है। यानी जनरल के अंदर सिर्फ 2 पोस्टें ही है, EWS के अंदर 1 ही पोस्ट है, और ST के अंदर भी सिर्फ 1 ही पोस्ट है। तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। वो ये सोच के अप्लाई नहीं करते हैं। अक्सर मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, कभी जब समय मिलता है तो कमेंट्स में ऐसी वैकेंसियाँ जो मैं अपलोड करता हूँ, तो इसमें स्टूडेंट के क्या कमेंट्स रहते हैं, वो यह रहते हैं कि सर इसमें तो 1 ही पोस्ट है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, या फिर इसमें तो 1 ही पोस्ट है, हम अप्लाई नहीं करेंगे। यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ दोस्तों, मैं यह चैनल आपका स्टेनो के लिए ये, और मैं यहाँ जो भी अपडेट दूंगा स्टेनो से रिलेटेड ही देता हूँ, और स्टेनो से रिलेटेड आपको गाइड भी करता रहता हूँ। तो देखिए, पोस्टों को देख के आपको बिल्कुल भी पोस्टों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट, एक ही फॉर्म, एक ही पोस्ट चाहिए आपको, तो फिर आप बाकी कितनी भी पोस्ट आए, चाहे 500 आए, 1000 आए, 200 आए, उनसे आपको क्या करना। आपको तो एक पोस्ट से मतलब है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। आप पोस्टों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप आराम से ले लोगे। अगर आप यही सोच के अप्लाई नहीं करोगे कि इसमें एक ही पोस्ट है, मैं अप्लाई नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो वहाँ पे साफ साफ जाहिर होता है कि आपकी तैयारी अच्छी है ही नहीं। अगर मान लीजिए आप 1000 पोस्ट आ रही है किसी वैकेंसी में, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी वैकेंसी में 1000 पोस्टें आ रखी है, और फिर आप उसमें अप्लाई करते हो कि हाँ इसमें पोस्टें अच्छी खासी आ रखी है, इसमें अप्लाई करेंगे। किसी वैकेंसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बता देना चाहते हैं। मान लीजिए उसमें 1000 पोस्टें हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपको उसमें नंबर नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपकी अगर एक पोस्ट है तो उसके अंदर भी आ जाएगा, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर 1000 पोस्टें आए, चाहे 2000 आए, चाहे 5000 आए, अगर उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या मतलब। ठीक है दोस्तों, तो पोस्टों की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इसमें आपके देखिए रिटन एग्ज़ाम भी होगा पहले, और स्किल एग्ज़ाम भी होगा। रिटन एग्ज़ाम आपके ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक माइनस पॉइंट है जो यह है कि आपके उसके अंदर माइनस मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको सिलेबस की ओर ले जाना चाहता हूँ। सिलेबस देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक तो आपके जनरल इंटेलिजेंस, यानी जो आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग है, जिसके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबरों के।
सभी में 0.25 माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है दोस्तों। और सेकंड है जो सेकंड पार्ट एग्जाम का, वो है जनरल अवेयरनेस, यानी जो जीके होती है, उसके 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर। और थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, 100 क्वेश्चंस और 100 ही नंबर, यानी जो आपके इस एसएससी के स्टेनो के अंदर सिलेबस रहता है उसी तरीके का पैटर्न इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब बात करते हैं जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा स्टेनो को कितनी क्या होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टेनोग्राफर के लिए यह वैकेंसी है। अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं ये वैकेंसी किस लैंग्वेज की है, तो ये हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों की ही है। दोनों में ही आपके सिर्फ और सिर्फ 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनो आएगी। ठीक है दोस्तों। स्पीड भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है रिटर्न की और स्टेनो, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 800 वर्ड आएंगे। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश वालों को 50 मिनट मिलेंगे और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स। ठीक है दोस्तों। यह रही है आपके इस वैकेंसी के बारे में और भी चर्चा। अब बात करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, हाउ टू अप्लाई। इसके बारे में पूरा फॉर्मेट समझा रखा है। यह फुल पीडीएफ में आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के नाम से, उस पर यह वाली पीडीएफ सेंड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी इसी वीडियो में, ताकि आप उस पर क्लिक करते ही सीधे ही पीडीएफ पे पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से आप यह पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पूरा पढ़ें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो छूट भी जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, चाहे कोई सी भी वैकेंसी आई, कि विद्यार्थियों से आग्रह रहता है कि एक बार वो खुद पीडीएफ को पढ़ें, ताकि उसको भी पता रहे इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या आने वाला है। क्योंकि पीडीएफ के अंदर ही आपका सिलेबस से रिलेटेड, एज से रिलेटेड सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो कई बार होता है कि कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं। तो इसीलिए हम विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप भी एक बार चेक कर लें पीडीएफ पढ़ के, उसके बाद ही अप्लाई करें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म फिलअप करें। ऐसा नहीं है वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं 2 भर दूँ, 3 भर दूँ फॉर्म। नहीं, एक फॉर्म भरना, ज़्यादा भरोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है दोस्तों। फालतू में आपके ऐसे ही पैसे लग जाएंगे। तो वैकेंसी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही ऐसी ही नई नई जो वैकेंसी आती है, देखिए स्टेनो के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती है। इतनी सारी वैकेंसी आती जैसे आप, हो सकता है आप अदर स्टेट से हो तो थोड़ा सा दूर पड़ सकता है, लेकिन आपको ऑल इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेनो की वैकेंसियाँ देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो नई नई वैकेंसियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा अगर आपकी स्टेनो अच्छी है, यानी आपकी जो आप स्टेनो कर रहे हैं, डिक्टेशन लिख रहे हैं, अगर आपको उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिस किसी को भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप हमें उस एग्ज़ाम के बारे में व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप लिख सकते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज, आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए। ये तो देखिए छोटे एग्ज़ाम, अगर जैसे कोई बड़ा एग्ज़ाम आपका जो मेन टारगेट रहता है, ये तो छोटे एग्ज़ाम, इसको तो आप साइड में रखा करो। यानी हाँ, ये भी मुझे इसको भी एग्ज़ाम भी देना है अगर आप तैयारी रहती है तो। लेकिन जैसे जो मेन फोकस रहता है, जैसे किसी का आरएसएस भी रहता है, किसी का आरआरबी रहता है, किसी का हाई कोर्ट रहता है, किसी का एसएससी रहता है, किसी का सीआरपीएफ स्टेनो, किसी का सीआईएसएफ स्टेनो, ऐसे जो बड़ी वैकेंसी आती है उन पे फोकस रहता है। तो उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है। यानी हर एग्ज़ाम के लिए कौन से एग्ज़ाम में किस तरीके की डिक्टेशन आती है, उस हिसाब से अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग डिक्टेशनें पूरी बना रखी है। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखा है। अगर आप में से भी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जो स्टेनो अच्छी है, डिक्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो इस पर अपनी जो कौन सी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और कौन सी वैकेंसी के लिए उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस हेल्पलाइन नंबर पर भेज दें। ठीक है दोस्तों। तो हम आपको उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज बता देंगे, आप उसको फिलअप करके उस मेंबरशिप में ऐड हो सकते हो। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को,
जिन्होंने चैनल को अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उनसे मेरा आग्रह है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि देखिए जो लेटेस्ट वैकेंसी आती है वो सबसे पहले आप तक आ जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो। अन्यथा आपके पास ऐसे अगर आप वीडियो एक बार देख लोगे तो आ तो जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन उसको देरी लगेगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे तो सबसे पहले आपको जो नई वैकेंसी अपडेट आ रखी होगी वो आपको सबसे पहले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।